जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक नई रिसर्च आई है। हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शंघाई बेस्ड एक अदारा है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब। और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब of India, Mumbai has more billionaires than the Beijing और शंघाई। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 92 बिलियनियर्स हैं और न्यूयॉर्क के अंदर 119 बिलियनियर्स हैं, जबकि लंदन के अंदर 97 बिलियनियर्स हैं। सो द रीज़न बिहाइंड व्हाई इंडिया गिट्स टफ टाइम टू लंदन और टू इंग्लैंड इज़ बिकॉज इंडिया नोज इट्स वर्थ। क्या अब अगर हम पांचवी बड़ी इकॉनमी हैं, हमारे एक शहर के अंदर बिलियनियर ज़्यादा हैं या थोड़े से चार पांच का फ़र्क है विद द ग्रेट ब्रिटेन, तो दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं और जो गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप को चलाते हैं, उन्होंने एंड देन अबव ऑल इंडिया की जो 2023 के अंदर जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 7.5%। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है, वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उथे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेंगे एंड दे गेट रिच देयर। दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है व्हाई अमेरिकन बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया? वन इज चाइना एंड सेकंड इज बिजनेस। यहाँ पे एक वक्त एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब आप डाटा देखेंगे, तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे भाई। और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है दैट व्हाई दे आर एडिंग मोर बिलियनियर्स इन इंडिया। द रीजन बिहाइंड इज कि जो उनकी इकोनॉमी है उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। और आप देखें कि चाइना के पास कहा जाता है कि 814 बिलियनियर्स हैं, जो कि यू कॉल देम एज अल्ट्रा रिच। ठीक है जी। और अभी सुनने में आया कि 150 लोग कम, जो बिलियनियर्स थे 150 कम हुए हैं इन 2022। क्योंकि जो चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है, उसको एक तो वो आपने सुना होगा कि उसमें मसाइल हैं। एंड देन रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रहा, और स्टॉक मार्केट भी वहाँ पे वीक है, क्योंकि अमेरिकन ने कहा है कभी ताइवान का इशू, कभी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, कभी ये कहा कि इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स अपनी जो है जी हम डी रिस्किंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दैट, सारे का सारा जो इन्वेस्टर था जो चाइना आता था, नाउ दे आर गोइंग इनटू द इंडियन मार्केट। सो ये आप समझ लें। और मेरा ख्याल है यूएस के अंदर भी को 800 बिलियनियर्स हैं। अगर दुनिया की, मैं एक लिस्ट देख रहा था जो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डाली कि हाउ नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन एशिया किस तरह तादाद है, तो आप ये समझ लें कि मुंबई और बीजिंग का थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स। उसके बाद बीजिंग है, उसके बाद शंघाई है, उसके बाद शेंजन है, फिर हांगकांग है, फिर दिल्ली है। दिल्ली के पास भी कोई आई थिंक न्यू दिल्ली जिसे आप कहते हैं, दिल्ली पंजाब है जहाँ हम कहते हैं इधर, दिल्ली के में जो है वो कोई 55 से ज़्यादा तो वहाँ पे है। बैंकॉक, ताइपी, हंजाऊ के गंजाऊ का, एंड देन सिंगापुर अराउंड 40। सो व्हाई एवरीबॉडी इज़ कमिंग इन इंडिया, आपको इसकी समझ हो जानी चाहिए दैट वो किस तरह फैल रहे हैं। और अंबानी साहब जो हैं वो इस वक्त दी रिचेस्ट मैन, $115 बिलियन, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने बेटे की शादी की है। और उसके बाद अदानी साहब हैं, $86 बिलियन, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़ी समझे जाते हैं, बोथ ऑफ देम। अदानी साहब के बारे में ज़रा शोर ज़्यादा है, लेकिन अंबानी इज़ इक्वली एज क्लोज विद द प्राइम मिनिस्टर। गुजराती होने की वजह से उनको बड़ा एडवांटेज है। और जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैसे लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड देन गवर्नमेंट भी उनको रिवॉर्ड देती है। ठीक है ना जनाब, गवर्नमेंट भी उनको इसीलिए जो है वो रिवॉर्ड देती है। ठीक है जी। और कहा जाता है कि जैसे चाइना के अंदर जो ओवरऑल जो वेल्थ है
वो एक 15% जो लोग हैं वो आप समझ लें कि चाइना के अंदर दे आर बेसिकली हु आर द चाइनीज बिलीनियर और दोज हु कंट्रोल द एंटायर वेल्थ। ठीक है जी। वो ये सो इट मीन्स देयर इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो चीज़ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और चाइना के अंदर थोड़े से मसाइल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े हैं। थोड़ा मुश्किल ये रहा है। अगले दिन मैं अभी अभी देख रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी जैसे वो आ रहे हैं, टेस्ला वाले भी इंडिया आ रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज़ कमिंग, एवरीबॉडी इज़ ऑन वे फ्रॉम टू इंडिया। और ये पर्टिकुलरली थैंक्स टू दीज टेक बिलीनियर्स, थैंक्स टू न्यू इंडस्ट्रीज़, आईटी सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचा है। अब अमेरिका के अंदर तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा बिलीनियर्स हैं। कहा जाता है कि जो यूएस बिलीनियर्स हैं दे आर अकाउंटेड एज ए 37% ऑफ द ग्लोबल रिच लिस्ट जो है उसमें आते हैं। सो ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कितने को ज़्यादा पैसा है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि अगर 950 बिलीनियर जो हैं वो एशिया के अंदर हैं। ठीक है। और तो इसमें आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इंडिया हैज़ इज़ ओन शेयर, चाइना हैज़ इज़ ओन शेयर। ठीक है। जो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स हैं उनमें तो अमेरिकन ही हैं। ठीक है। और जो उसके बाद फिर बाकी ममालिक के लोग आते रहते हैं एंड ऑल दैट। डिफरेंट स्टडीज़ ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जैसे फॉर गौतम अंदानी एंड फैमिली, उनका जो टोटल वेल्थ है वो $149 बिलियन है, उनके जो टोटल प्रोजेक्ट है। लेकिन इंडिविजुअल्स के मैं आपको बता रहा था कि वेयर अंबानी इज़ अहेड फ्रॉम हिम। बहरहाल ये एक बड़ा नंबर है। और इसकी वजह से ये है कि अगर आप इंडिया की लिस्ट देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कितना एडवांटेज है। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करनी हो, बुलाओ भाई शिव नदर को, बुलाओ बुलाओ भाई पुणे वाला को, बुलाओ बुलाओ भाई हिंदुजा फैमिली को बुलाओ। मेरा ख्याल है जो पहली लिस्ट थी, मैं आई वाज लुकिंग द फोर्ब्स 100 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट देख रहा था इन इंडिया। पहले पे मुकेश अंबानी, देन गौतम, देन शिव नदर जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है, देन सवित्री जिंदल हैं जो कि स्टील में हैं, देन दमानी साहब हैं एक वो रिटेल इन्वेस्टमेंट्स में हैं, साइरस पुणे वाला साहब वैक्सीन्स, ये भी जिन्होंने दैट इज़ वन ऑफ द पर्सन बिकॉज ऑफ हिज फैक्ट्रीज इंडिया इज़ नोन एज द वैक्सीन कैपिटल या फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। हिंदुजा फैमिली एंड देन दिलीप शंघवी, ही इज़ इनटू फार्मास्यूटिकल्स। कुमार बिरला हैं, कमोडिटीज़ हैं। शपूर मिस्त्री, उनका भी डिफरेंट किस्म के बिजनेस। सुनील मित्तल को टेलीकॉम में हैं। गोदरेज फैमिली एक है, गुड्स रियल स्टेट इधर उधर। लक्ष्मी मित्तल स्टील में है, बड़ा नाम इनका। बजाज फैमिली है, उदय कोटक है, ये 15 बड़े बिलियनियर हैं। सो मतलब आज़म प्रेम जी हैं जो कि 17वें बड़े हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं। रावी जयपुर है। यहाँ पाकिस्तान में एक भी यार सॉफ्टवेयर का बंदा नहीं है। हम सिर्फ इसीलिए खुश हो रहे हैं कि हमारे वो जो कॉल सेंटर में बैठे हुए लड़के बड़ा काम कर रहे हैं जी, पैसे आ रहे हैं जी, 50 मिलियन आ रहे हैं। ओ भाई उनकी पूरी पूरी कंपनियाँ हैं। आप देखें ये आज़म प्रेम जी को देख लें, पूरी पूरी कंपनियाँ हैं ये। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही हैं। और ये इसी तरह बड़ी एक लंबी लिस्ट है। अगर आप इसमें जाएं तो दे हैव अराउंड इसमें लिस्ट में तकरीबन 100 बड़े बिलीनियर्स हैं, दोज हुज हैव वेल्थ फ्रॉम $2 बिलियन एंड अबव, एंड देन 100, सारी बात है 1 बिलियन वाले भी होंगे बहुत सारे लोग। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। आप देखें ना, मतलब विद इन द बिलीनियर्स इनको भी कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा कि पायन मेरे 5 बिलियन काटने, थोड़े 3 बिलियन वादने, मतलब दिस इज हाउ नॉर्मली जब उनका स्टाफ उनको बताता है एंड देन मीडिया जब प्रोजेक्ट करता है तो उस हवाले से वो पता चलता है भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल ये जो अदानी ग्रुप है, ये पोर्ट्स एंड माइंस एंड ट्रेड्स में है। आप देखें ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है। और अदानी जो है ओवरऑल जो ग्लोबल वेल्थ है उसमें एलन मस्क के बाद दूसरे नंबर पे है, जो कि टेस्ला के हेड है, वो भी इंडिया में आ रहे हैं। सो इसमें एशिया के पास ज़्यादा बिलीनियर्स हैं। उसकी वजह ये है कि एशिया, यही वजह कि सारे इधर ही आ रहे हैं। अब चाइनीज़ भी इधर आना, सॉरी वेस्ट यूरोपियंस भी इधर आ रहे हैं, अमेरिकन्स भी इधर आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं, उनको पता है भाई कि हमें आइंदा किधर जाना है। कभी नॉर्थ अमेरिका में हुआ करते थे,
यूरोप में हो, यूरोप तो कुछ भी नहीं, यूरोप के अंदर तो को 500-550 बिलियनियर्स हैं। एशिया के अंदर कुछ 950 हैं, अमेरिका के अंदर 750 750 के करीब बिलियनियर हैं। सो इसी तरह लैटिन अमेरिका में 54 है, 94 हैं, ओशियानिया में 44, अफ्रीका में 19 हैं। सो ये आपको पता चलता है कि इंडिया अब तीसरे नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू द बिलियनियर्स लिस्ट। और ये बहुत जल्द वो जारी बात है इस लिस्ट को भी क्रॉस कर जाएंगे। मतलब उसकी वजह पोटेंशियल बहुत है। ये जो अमेरिका ने उनको एक दी है ना स्पेस कि भाई आप जाएं, आप आए इन्वेस्ट करें, ठीक है जी। अब वो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो अदानी ग्रुप है वो कह रहे हैं जी हम अगले 10 सालों में $100 बिलियन इन्वेस्ट करें, ठीक है। और उसमें से वो कहता है इस $100 बिलियन में से 70% जो पैसा है वो हम ग्रीन एनर्जी में लगाएंगे। और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है ग्रीन एनर्जी का क्या देखा जाता है? हमारे यहाँ तो मिनिस्टर ही नहीं उन्होंने बनाया एनवायरनमेंट का। और सारे, मैं जिन लोगों से मिल रहा था वो कहते हैं भाई ये क्यों हमने मिनिस्टर नहीं बनाया, क्यों पाकिस्तान ने मिनिस्टर नहीं बनाया, जबकि दुनिया के सामने जब हम जाते हैं हमें कहते हैं पैसे दो, तो वो हम इसलिए पैसे मांगते हैं कि वो जनाब हमारे फ्लड्स आ गए थे, हम एनवायरनमेंट से बड़ा मुतासर हो रहे हैं, दुनिया आजकल एनवायरनमेंट के पैसे दे रही है। वो कह रहे हैं नहीं जी हमें नहीं पैसे चाहिए, हमें वो तो ग्रीन फाइनेंस में वो बड़े पैसे वो लेते भी हैं, लेकिन वो उनके लेने का स्टाइल और है, हमारा लेने का स्टाइल और है कि हम कहते हैं हमें दो, हम उसमें से खाएं पिएँ, थोड़ा सा लगाएं एंड देन रफू चक्कर हो जाए। If Adani wants to spend 70 billion in green energy business, तो कितनी बड़ी यूरोपियंस और सबके मुंह में पानी आएगा कि हमें वहां जाना है। क्यों यूरोपियंस के मुंह में पानी नहीं आएगा? यूरोप क्यों बार बार आ रहा है अमेरिका के इंडिया के पास? क्योंकि यूरोप को समझ लग गई कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे लोग भी कहते हैं कि हमने काम करना है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन जिन चीज़ों में इंडिया जहाँ जहाँ कारोबार बिजनेस कर रहा है हमारे लोगों को तो पता ही नहीं होना है उन चीज़ों का। हम तो बड़ी छोटी सी मार्केट रह गए हैं। हमने तो ज़्यादातर पैसे कमाए हैं रियल स्टेट से हमने, और फिर जो जो कमाए हैं वो हमने बाहर भेज दिए हैं अपने लोगों के हाथ, लॉन्चों और बोर्ड्स के ज़रिए। छोटा सा पहले ही मुल्क था, एलीट जो है वो और छोटी है, एलीट और छोटी है। और वो अब इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान जो है वो आके एक वो जैसे कहते हैं ना, इट कम्स इन बैड प्रेस मिलती है हमें, बिकॉज हमारे अंदर लोगों के अंदर वो एक नहीं है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है वो नेशनलिज्म नहीं है जो कि होनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि जी हम कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाना चाहते हैं, अभी अभी रिसेंटली मोदी साहब के ऊपर ये भी आया कि मोदी साहब जो हैं उन लोगों को इन्वेस्टमेंट देते हैं जिनसे वो आगे से फ़ायदे लेते हैं। पूरी दुनिया में ये चलता है। अगर फॉर एग्जांपल अदानी साहब ने एनडीटीवी ख़रीदा है तो इट मीन्स कि ऑब्वियसली इट्स अ बार्गेन। लेकिन आम बंदा तो एनडीटीवी नहीं ख़रीद सकता। सो ये चलता है पूरी दुनिया में, ऐसे होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड दे आस्क। पाकिस्तान का मीडिया भी देख लें, अमेरिकन मीडिया देख लें, पूरी दुनिया का मीडिया आप देख लें, सारे के सारे एक दूसरे को या अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, द क्वेश्चन इज़ कि इन विच डायरेक्शन द कंट्री इज़ गोइंग, एंड द डायरेक्शन हियर इज़ वेरी क्लियर। डायरेक्शन हमें बहुत ज़्यादा बड़ी ज़्यादा समझ आ रही है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमारी डायरेक्शन और दुनिया की डायरेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो अब आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये भी एक देख रहा था कि बिलीनियर्स को छोड़े अगर आप मिलेनियर्स की तादाद देख लें तो कहा जाता है कि 1 मिलियन जो मिलीनियर्स हैं दे विल बी इन चाइना एंड इन इंडिया बाय 2026। सो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अपनी जगह पे मौजूद, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में जो ये जो पैसा पैदा हो रहा है वो एक हम उसको बोलते हैं एक थ्योरी होती है जिसमें द रिचर गेट्स मोर रिचर, द मोर ही गेट्स रिच ही इन्वेस्ट। सो उसे आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स नेम, हमारे शौकत अजीज़ साहब एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वो इस टर्म को कॉइन किया करते थे। और कि जी पानी भर जाएगा गिलास से और नीचे गिरेगा तो बहुत सारे और लोग भी पिएंगे। मतलब नॉर्मली ये जो वेस्ट के अंदर होता है कि
आई एम फॉरगेटिंग, इफ समवन नोज तो मुझे उसमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आपके भी जनरल नॉलेज का इम्तहान लेते हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज़ कि ये जो पैसा है, ये इतना ज़्यादा वो वहाँ पे पैदा हो रहा है कि उससे उनको फ़ायदा हो रहा है कि अब जैसे ये 70% अदानी ग्रुप कह रहा है कि हम ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे मुराद ये है कि इतने ज़्यादा बच्चे जाके एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा बच्चे रीन्यूएबल एनर्जी पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के अंदर ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस होंगे। सो वो 10 सालों में ये पैसा लगाना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था, आई थिंक इन लंदन, एक ग्लासगो में कहा था कि हम 2070 में क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे, 2070 में क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये चीज़ जो है कि हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, क्योंकि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ वर्किंग कि हमें अपनी इंडिपेंडेंट होना है, एटोनमी एक्सरसाइज करनी है। और एटोनमी आप तभी एक्सरसाइज करेंगे कि जो सिक्योरिटी प्रोडक्शन वाला है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के को राफेल लेने पड़ते हैं फ्रांस से, तो याद रखें इंडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। अगर पाकिस्तान को चाइना से जहाज़ लेने पड़ रहे हैं तो समझें पाकिस्तान इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। अगर हम किसी पे, तो जैसे अमेरिका क्या करता है, ऑयल की मद में दे हैव दो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। तो जब इंडिया अमेरिका वो समझता है कि भाई अगर दुनिया में जंग लग गई तो हमारे पास तो तेल नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे बताएं। तो उस जंग में फिर क्या करते हैं आप, ठीक है, आपके पास तेल नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। वो जब तेल नहीं आएगा तो वो कहते हैं हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स निकालेंगे एंड देन वो करेंगे। सो इंडिया भी इसी तरह समझता है कि जितनी ऑयल सप्लाई उनको आ रही है, ये जिसकी वजह से इंडिया चल रहा है, इससे आज़ाद होना है। हर मुल्क ही आज़ाद होना चाहता है। मतलब अब हमारे गांव में चले जाएं, इसी तरह बाकी दुनिया में भी होगा कि हर गांव के अंदर जो जो ट्यूब वेल्स हैं वो सोलर पैनल पे शिफ्ट हो गए, बिकॉज पीपल डोंट हैव द मनी। ऑयल एनर्जी महंगी होती जा रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो जा रहा है, सो लोग इस चीज़ों पे कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के जो बिलीनियर्स हैं वो वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और वो क्योंकि गवर्नमेंट उनको बता रही है यहाँ पे पैसा लगाएं। जिसे कहते हैं चिप, अभी अभी देखें ना, अब चिप वॉर्स की बात शुरू हो गई है। तो चिप वॉर्स के अंदर आपको लगेगा कि भाई हाँ, यहाँ पे अगर पैसा नहीं लगाते तो आप पीछे रह जाएंगे। इंडिया जो है वो अपने लिथियम के रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि कल को अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है, कल को हमने मोबाइल्स बनाने हैं, कल को हमने कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स बनाने हैं, तो उसके लिए ये सारा रॉ मटेरियल इंडिया के पास होना चाहिए, ताकि हम उन तमाम कंपनियों को बेच सकें जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। सो इंडिया वो एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग गेम के अंदर उसका हिस्सा बन चुका हुआ है, और उसके लिए वो प्लान कर रहा है, और उसके लिए वो अपने बिलीनियर्स को पुश कर रहा है, वो अपने बिलीनियर्स को पुश कर रहा है। यही वजह है कि अदानी और अंबानी उन जगहों पे पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे उनको सरकार बता रही है कि भाई यहाँ पे, इनके अपने भी थिंक टैंक्स हैं जो उनको बताते रहते हैं कि किस किस जगह पे इन्वेस्ट करना है। बट ऑन दी कंट्रेरी, ये जाहिर बात है, सरकार बताती है इनको कि यहाँ, फिर वो उनको बताएंगे कि जी यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें कोई और। अब हर बंदे की तो कैपेसिटी नहीं होती। समटाइम्स व्हेन यू आर क्रिटिसाइज, ये बिलीनियर्स क्रिटिसाइज होते हैं, मे बी एट टाइम्स दे आर जस्टिफाइड इन क्रिटिसिज्म जो होता है, लेकिन एट टाइम्स गवर्नमेंट डजंट हैव द पीपल, दोज हु हैव मनी and those who have resources. So government needs to get those resources from its own people, those who can invest in the future technologies and future में investment कर सकें। सो इसीलिए अंबानी अदानी जो कि हिट लिस्ट पर रहते हैं, मैंने देखा है इवन इन इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। बट येस, एट द सेम टाइम देर इज़ अ फियर कि देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सो मैनी थिंग्स। वन कंपनी इज़ प्रेफर्ड मोर इन टर्म्स ऑफ आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से। आप जो शिव नदर है, अगर वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहा है दुनिया में, तो इट मीन्स कि वो उसको गवर्नमेंट इन इन प्रोजेक्ट्स में चिप इन कर सकती है कि आए जी आप बताएं। अब वो जिंदल ग्रुप जो है, वो जो सवित्री मैडम हैं जो जिंदल ग्रुप को कर रही हैं, जो $24 बिलियन उनकी वेल्थ है, तो जब स्टील का काम होगा तो गवर्नमेंट उन्हें चिप इन करेगी। सो ये चीज़ें हैं, क्रिटिसिज्म भी आता है, लेकिन अगर अगर आप ये समझें कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो देन ऑब्वियसली थिंग्स आर डिफरेंट। बट दिस थिंग दैट मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स एज कम्पेयर टू बीजिंग, इट विल गिव अ बूस्ट। ये एक नया बूस्ट आएगा।
जैसे एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं और उनमें से जो मेजॉरिटी जो है वो इंडिया के अंदर है, एक बड़ी तादाद इंडिया के अंदर है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इससे लोग क्यों यहाँ पे आना चाह रहे हैं, या क्यों यहाँ पे वो हैं, या क्यों वो समझते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ है। बिकॉज देर इज़ एन इन्वेस्टमेंट एटमोसफेयर, देर आर पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ अ मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिज्नी अंबानी के साथ काम करना चाहता है तो बिकॉज ही नोज दैट अंबानी हैज सच काइंड ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स सी हाउ दिस वेल्थ गोज, बट पाकिस्तान के पास तो डाटा ही नहीं है। जो सबसे आपको पता है, देखिए पूरी दुनिया डाटा पे चलती है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। वी डोंट नो हु ओन्स व्हाट इन पाकिस्तान। हमारे एक मलक रियाज है, रियल स्टेट क्या है, कौन है, कोई पैसे का नहीं पता। पाकिस्तान की लिस्ट ही कोई नहीं है। इट मीन्स ऐसे लगता है सारे चोर हैं। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट एट द सेम टाइम कि ऐसे लगता है हर बंदे ही चोर है। पीपल आर अर्निंग मनी, पीपल आर गिविंग टैक्सेस, बट नो बडी टेल्स द एक्चुअल वेल्थ। कितने लोग हैं दोज हु हैव बिलियंस इन पाकिस्तान? डू वी हैव अ डाटा? एंड वाई डोंट वी हैव डाटा? एंड वाई हैव नॉट वी गैदर्ड अ डाटा? हमने वो क्यों डाटा को इकट्ठा नहीं किया? आई विश कोई पाकिस्तानी बंदा ये जो कर रहा हो, पाकिस्तान में आपको डाटा नहीं मिलेगा। डाटा जब मिलता है तो देन उसके ऊपर कंक्लूजन्स होती हैं, लॉजिक्स बनती हैं, हर चीज़ वो एक पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ये जो डाटा ना होना, ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन ही शेयर नहीं करना चाहते। जब आप इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते, यू कीप थिंग्स ओपैक, यू कीप थिंग्स साइलेंट, तो देन आप किसी न किसी गेम प्लान का हिस्सा होते हैं। आई थिंक ये चीज़ जो है, ये अगर हमारे पास डाटा हो और हमें पता चले कि पाकिस्तान में कितने लोगों के पास कितनी वेल्थ है, तो देन आपको पता चलेगा क्या हर बंदा अपनी वेल्थ छुपाता है। हमने आप देखे ना, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं जिनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने अपनी वेल्थ अपने मुलाजमों के नाम लगवाई है, बिकॉज ऑल दैट मे बी किक बैक मनी, ऑल दैट कुड बी समथिंग लाइक दिस। सो अपने मुलाजमों के नाम के आपने पैसा लगवाया हुआ है। तो देन व्हेन नो वन इज़ फेयर विद द कंट्री, तो देन हाउ कैन वी इस्टेब्लिश किसी ने किसी तरीके से पैसा कमाया? सो व्हेन यू कैन नॉट गिव दी मनी ट्रेल, आप मनी ट्रेल नहीं दे सकते, तो देन लोगों के जेहन में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ना। पाकिस्तान में रिसेंटली ये बात चली थी कि कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाए, क्योंकि ऑल मनी विच वाज ब्लैक वो कंस्ट्रक्शन में लगा दें। गवर्नमेंट एमनेस्टीज देती है क्योंकि सारे चोर, हर बंदे ने एमनेस्टी ली हुई होगी। बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं जिन्होंने एमनेस्टीज ली, एमनेस्टी में पैसा जमा कराया, अपना पैसा डिक्लेयर किया, एंड द गवर्नमेंट विल नॉट आस्क यू कि पैसा कहाँ से आया। ये गवर्नमेंट आपसे वादा करती है। इसके ऊपर प्रॉपर कानून साजियाँ होती हैं ताकि कोई बंदा अदालतों में ना जा सके। तो क्या मुझे ट्रस्ट रहेगा और क्या नहीं होगा? तो आई थिंक ये एक इट्स शेमफुल, इट्स शेमफुल दैट इंडिया क्रॉस्ड बीजिंग एंड पाकिस्तान इवन डजंट हैव अ डाटा कि हमारे पास कितने बिलियनियर हैं या नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है कि हैं, क्वेश्चन ये है कि नहीं है। बट देयर शुड बी अ डाटा, देयर शुड बी, आप लिखे हैं पाकिस्तान के अंदर कितने बिलियनियर हैं, तो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, यू विल फाइंड आसिफ जरदारी, और वो भी क्योंकि हमने बिलियनियर बिलियनियर क्या पर कोई पता नहीं कितने पैसे हैं। सो एवरीबॉडी इज हाइडिंग द मनी। यहाँ से फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि पाकिस्तान के अंदर लोग, वाई पीपल आर नॉट सिंसियर विद द कंट्री, दे लिव हियर, दे डाई हियर, बट दे डोंट शो द वेल्थ। The country has given them an identity. So we have an identity because of Pakistan. It is facing challenges. It is going through hard times. But do not forget that you have to pay back to your country in one way or the other, today or tomorrow. But you have to pay back. And if you don't pay back, and you are just you can't make a difference in our society. So आप वो, I do not consider that someone, मुझे मेरे पास कोई राइट नहीं है किसी को मैं कोई गलत लफ्ज़ कहूँ, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि देन यू आर जस्टिफाइंग even whatever you have got. So if you want to justify, then pay back to the community and then be loyal to the people, be loyal to the state in that sense. और ये जो हमारे लोगों की है कि वो दिखाते कुछ नहीं है, ये बड़ी तकलीफ की बात है। एंड दुनिया जो है वो कहेगी कि जी हाँ बड़े अमीर हैं, हमारे यहाँ ये बड़ा मशहूर है, स्मगलर हैं, अरबां रुपये का कारोबार का स्मगलर। वो स्मगलर का भी कोई पता नहीं चलता हमारे क्या चीज़ है,
सो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन आई विश कि कोई पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट या पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या रिपोर्टर इस पे कोई डाटा निकाल सके।